एक छोटा हवाई जहाज अचानक से हवा में ब्लास्ट हो गया। 9 यात्री बच गए, लेकिन वे बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि विमान टुकड़ों में बिखर गया था। जीपीएस और वायरलेस संचार पूरी तरह से खराब हो गए थे। 600 वर्ग मील के क्षेत्र में पहाड़ियों और वर्षावनों का विस्तार था, और इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि ऐसा लग रहा था कि वे किसी भयानक चीज के निशाने पर हैं। हर रात एक व्यक्ति की मौत हो रही थी। यह बिल्कुल नर्क जैसी जीवित रहने की चुनौती थी। 2025 की नवीनतम सस्पेंस थ्रिलर श्रृंखला 9 शव में आपका स्वागत है। ग्वाटेमाला से अमेरिका जाने वाली एक छोटी विमान में कुछ यात्रियों ने देखा कि उड़ान का मार्ग कुछ अजीब है। एयर होस्टेस ने समझाया कि मुख्य मार्ग पर भारी बारिश हो रही है, इसलिए कप्तान ने वैकल्पिक मार्ग चुना जिससे यात्रा में 1 घंटा अधिक लगेगा। शुरू में यात्रियों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब विमान अचानक हिलने लगा, पता चला कि विमान का जीपीएस खराब हो गया है और ईंधन भी खत्म हो रहा है। कप्तान ने टावर से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन रेडियो भी बंद हो गया। कप्तान को लगा कि अंत निकट है। उसने ऊंचाई कम की और अपने फोन से अंतिम संदेश रिकॉर्ड किया। जब प्रोपेलर बंद हो गया, विमान एक लोहे के टुकड़े की तरह जमीन की ओर गिरने लगा। सौभाग्य से विमान दुर्घटनाग्रस्त होने पर ऊंचाई कम थी। दुर्घटना के बाद केबिन काफी हद तक सुरक्षित था। सीट बेल्ट नहीं पहनने वाली एयर होस्टेस को छोड़कर अधिकांश यात्रियों को केवल मामूली चोटें आई। चश्माधारी व्यक्ति ने तुरंत देखा कि एयर होस्टेस की रीढ़ की हड्डी टूट गई है और वह बच नहीं सकती। एक व्यक्ति ने कप्तान की जांच करने का सुझाव दिया। केबिन का दरवाजा खोलने पर पता चला कि उसकी छाती में लकड़ी का टुकड़ा घुस गया है, लेकिन उसकी सांस अभी भी सामान्य थी। चश्माधारी व्यक्ति ने लकड़ी निकाली और उसे बचाने की कोशिश की। तभी केबिन में जलने की गंध आई। पता चला कि इंजन में आग लग गई है। जैक तुरंत केबिन से बाहर कूद गया, लेकिन वह आग बुझाने नहीं बल्कि अपना सामान निकालने गया था। सौभाग्य से आग बहुत बड़ी नहीं थी और यात्रियों ने इसे जल्दी बुझा दिया, लेकिन सभी के मन में सवाल था। कुछ ही देर में बेहोश कप्तान को केबिन से बाहर निकाला गया। उसके फेफड़े घायल थे और उसकी जान खतरे में थी। दुर्भाग्य से यहाँ कोई सिग्नल नहीं था और बाहर से मदद मांगना असंभव था। मध्यम आयु वर्ग के यह जोड़ा आशावादी था। उन्हें बौने लगा कि जल्द ही बचाव दल आ जाएगा। जब वे बात कर रहे थे, उनकी नजरें बार बार आदमी के सूटकेस पर जा रही थी। जब तक वे गपशप कर रहे थे, इसका मतलब था कि उन्हें आने वाले संकट का अंदाजा नहीं था। एक युवा जोड़े ने गलती से देखा कि जंगल में कुछ हिल रहा है। उसकी भौहें तन गईं। अब सभी अंधेरे में थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे कहाँ हैं। लंबे समय से यात्रा कर रही महिला ने अनुमान लगाया, यह मैक्सिको का उष्णकटिबंधीय जंगल हो सकता है। कम से कम 600 वर्ग मील के क्षेत्र में पहाड़ियां और वर्षावन है और विमान का पोजिशनिंग सिस्टम भी खराब हो गया है। बचाव दल को यहाँ पहुँचने में समय लगेगा। जब सभी घबरा रहे थे, एक अश्वेत व्यक्ति आगे आया और सभी को प्रोत्साहित किया कि अगर वे एकजुट रहें तो वे यहाँ फंसकर नहीं मरेंगे। सबसे जरूरी बात यह थी कि वे एक दूसरे को जाने। अश्वेत व्यक्ति ने सबसे पहले अपना परिचय दिया। उसका नाम जैक था और वह एक बीमा कंपनी का जांच करता था। ऐसे लोगों में तेज नजर होती है। विमान दुर्घटनाग्रस्त होने पर वह पहला व्यक्ति था जिसने कप्तान की जांच की, क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति था जो सभी को बचा सकता था। जैक एक आगजनी और बीमा धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रहा था, जिसके कारण उसे धमकियां मिल रही थीं। ये लंबी यात्रा कुछ हद तक भागने जैसी थी। उसे शक था कि विमान दुर्घटना भी उसके दुश्मनों की साजिश थी, लेकिन इस बिना सबूत के अनुमान को सभी ने नजरअंदाज कर दिया। यह कोई फिल्म नहीं थी। अगला परिचय चश्माधारी व्यक्ति का था। उसका नाम केविन था और वह एक सर्जन था, इसलिए उसने तुरंत देख लिया कि एयर होस्टेस की मौत हो चुकी है। अब वह मेडिकल उपकरणों का व्यापार करता है। यह यात्रा अमेरिका से सामान खरीदने के लिए थी। लंबे बालों वाली महिला सोनिया लंबे समय से यात्रा कर रही है, लेकिन जब उससे उसके पेशे और अतीत के बारे में पूछा गया, उसने गुस्से में जवाब देने से इनकार कर दिया। अपने सामान को बचाने वाले व्यक्ति का नाम कार्लोस था। वह एक पेशेवर पहलवान था और उसके लिए सम्मान बहुत मायने रखता था। यह यात्रा उसके लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए थी। बाकी एक युवा जोड़ा था जो हनीमून मनाने के लिए यात्रा कर रहा था, और वह मध्यम आयु वर्ग का जोड़ा भी सामान्य था। वे अपने गृहनगर में एक मोटल चलाते थे और पति को दिल की बीमारी थी। उसे समय पर दवा लेनी होगी ताकि वह जीवित रह सके। गंभीर रूप से घायल और बेहोश कप्तान को मिलाकर कुल 9 बचे हुए लोग हैं। बीमा जांचकर्ता जैक में नेतृत्व के गुण हैं और उसने स्वाभाविक रूप से आगे के कार्यों को बांटना शुरू कर दिया। विमान में बचे हुए संसाधनों को इकट्ठा करना जरूरी है, क्योंकि वहां मौजूद ताजा पानी सिर्फ 3 दिनों के लिए ही पर्याप्त है। एयर होस्टेस के शव को देखते हुए जैक ने सोचा कि उसे केबिन से बाहर निकालना चाहिए, नहीं तो समय बीतने के साथ
उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। उसने और केविन ने एक खोखली जगह ढूंढी जो शव को रखने के लिए सही थी। तभी किसी ने आकर बताया कि बेहोश कप्तान होश में आ गया है। जैक बहुत उत्साहित हो गया क्योंकि उसके पास कप्तान से पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे, लेकिन कप्तान के फेफड़े घायल थे और वह ठीक से बोल नहीं पा रहा था। तभी जैक को केविन की याद आई, जो पहले एक डॉक्टर था। उसने केविन से पूछा, क्या तुम उसे ठीक नहीं कर सकते? केविन ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि कप्तान की स्थिति में सर्जरी की जरूरत है। उसने कहा कि वह कई सालों से सर्जरी नहीं कर रहा है और यह जगह सर्जरी के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। यहाँ तक कि बुनियादी सर्जिकल उपकरण और कीटाणुनाशक भी नहीं है। केविन के नकारात्मक रवैये को देखकर सभी ने कप्तान के इलाज का विचार छोड़ दिया। मध्यम आयु वर्ग की महिला लिसा ने विमान में मौजूद खाने का इस्तेमाल करके सभी के लिए एक साधारण दोपहर का भोजन तैयार किया। खाने के बाद सभी का आत्मविश्वास वापस आ गया। सोनिया ने अनुमान लगाया कि पहाड़ी की चोटी पर शायद सिग्नल मिल सकता है। पहलवान ने सुझाव दिया कि अगर खाना कम पड़े तो वे शिकार कर सकते हैं। जंगल में ताजा पानी भी आसानी से मिल जाएगा, बस उसे फिल्टर करना होगा। भले उन्हें ही बचाव दल का कोई संकेत नहीं है, लेकिन सभी को अगले कुछ दिनों में जीवित रहने की उम्मीद है। हालांकि कप्तान की लगातार खांसी ने उनके मूड को खराब कर दिया। सभी की नजरें एकमात्र डॉक्टर केविन पर टिक गईं। केविन ने आखिरकार जोखिम उठाने का फैसला किया। उसके निर्देश पर सभी ने सर्जरी के उपकरण ढूंढने शुरू कर दिए। फर्स्ट एड किट में कीटाणुनाशक और पट्टियां मिल गईं। सोनिया ने केबिन से हाई प्रूफ अल्कोहल और पानी की बोतलें ले आई। दाढ़ी वाले डेविस ने सबसे महत्वपूर्ण चीज सर्जिकल चाकू निकाला। जब सब कुछ तैयार हो गया, केविन ने अल्कोहल से साधारण कीटाणु शोधन किया। बिना एनेस्थीसिया के कप्तान को असहनीय दर्द सहना पड़ा। सौभाग्य से सर्जरी सफल रही और केविन ने राहत की सांस ली। उसने कहा कि कप्तान की चोट अब ठीक है, लेकिन उसे सर्जरी के बाद के झटके से उबरना होगा। इसके अलावा इस माहौल में संक्रमण का खतरा भी ज्यादा है। हालांकि चीजें सही दिशा में बढ़ रही थीं। सिर्फ केबिन में बैठा युवा जोड़ा अब भी चिंतित था। अगर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया तो क्या होगा? बचाव दल आखिर कब तक पहुंचेगा? तभी खिड़की के बाहर अंधेरा छा गया और जंगल में एक काली छाया दिखाई दी। एमी ने इसे साफ देखा। क्या जंगल में कोई और भी है? बाहर बैठे मध्यम आयु वर्ग के जोड़े को लगा कि पहलवान के बारे में कुछ संदेहास्पद है, खासकर उसका कीमती सूटकेस। जब वह पेशाब करने गया तो लिसा ने सूटकेस में क्या है यह जानने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि सूटकेस पर पास कोड लगा हुआ है। अंधेरा होते ही कई बचे हुए लोग सो गए, लेकिन एक व्यक्ति खिड़की से बाहर देखते हुए सतर्क था। उसे पता नहीं था कि पहलवान अभी भी प्रशिक्षण ले रहा है। तभी एक काली छाया ने चुपके से आकर एक कोट उठाया और कप्तान के सिर पर डाल दिया। अगले दिन जब सभी उठे तो उन्होंने कप्तान का शव देखा, जिसकी आंखें खुली हुई थी। डॉक्टर हैरान था क्योंकि न तो संक्रमण था और न ही आंतरिक रक्तस्राव। आखिर उसकी मौत कैसे हुई? एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि वह सर्जरी के झटके से नहीं उभर पाया। सभी को अफसोस हुआ कि उन्हें कप्तान के साथ रहना चाहिए था। एक दिन में एक और शव जुड़ गया। एमी ने सुझाव दिया कि उसे और एयर होस्टेस को दफनाया जाए, लेकिन ज्यादातर लोगों को लगा कि बचाव दल के आने पर शवों को उनके परिवारों को सौंपना बेहतर होगा। वे अभी भी यह नहीं समझ पाए थे कि मौत उनके करीब आ रही है।